अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका यूट्यूब हेल्पर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में पीयूजी और एडिशनल जीएसडी के बारे में, जो कि आपके सुई सदरन गैस के बिल में लग कर आ जाते हैं और आप जो है वो भर भी रहे होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि पीयूजी का मतलब क्या है। पीयूजी का मतलब है अनरिकॉर्डेड गैस पास। ठीक है, ये क्यों चार्जेस लग कर आते हैं? क्योंकि जो है साल में एक मरतबा या एक दो मरतबा जो है सुई सदरन गैस कंपनी वाले जो है वो सर्वे करते हैं और जो उनको ख़राब मीटर मिलते हैं वो उन मीटर्स को उतार के ले जाते हैं और उनकी जगह नया मीटर लगा देते हैं। वो जो मीटर लेके जाते हैं लेबॉर्ट्री में, उसको चेक करते हैं कि ये मीटर में क्या ख़राबी है। अगर मीटर उनको स्लो मिलता है कि उसमें ये ख़राबी पाई जाती है कि मीटर जो है वो स्लो चल रहा होता है। बाज़ लोग अक्सर जो है वो वो कहते हैं मीटर को टेम्पर करते हैं, मीटर में कोई गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से मीटर स्लो हो जाता है। और वैसे भी जो है मीटर जब पुराना हो जाता है तो वो जो है उसमें ख़राबियाँ आने लगती हैं। अगर मीटर स्लो मिलता है उनको तो वो कैलकुलेशन करते हैं कि ये कितना स्लो चल रहा है और कितनी गैस जो है वो हम जो है वो उस पर बिल चार्ज नहीं कर पाए, कितना वो हमें जो है नुकसान हुआ है। फिर उसके हिसाब से वो जो है 2 महीने का वेट करते हैं। 2 महीने के बाद वो देखते हैं कि इनका गैस का इस्तेमाल कितना है, इनका बिल जो है वो कितना आ रहा है और पुराने मीटर पर इनका बिल कितना आ रहा था। तो वो एवरेज से भी कैलकुलेशन करते हैं और फिर जितना भी जो है अमाउंट बनता है वो पीयूजी के नाम पर फिर वो तीसरे महीने लगाकर दे देते हैं। सुई सदरन गैस के तर्जुमान के मुताबिक जो है ये पीयूजी चार्जेस जो हैं वो मीटर चेंज होने के जो है वो एक दफ़ा लग के आते हैं। मीटर चेंज होने के बाद सिर्फ़ एक दफ़ा लग कर आएंगे। जितना भी अमाउंट होगा 300-400 रुपये, जितना भी अमाउंट होगा वो एक दफ़ा लग के आएगा। उसके बाद ये लग कर नहीं आना चाहिए। अगर ये दोबारा आपके ये मीटर पीयूजी चार्जेस जो है वो लग कर आ जाते हैं एक से ज़्यादा बार, तो फिर जो है वो आपने इसकी कंप्लेन करानी है और ये मसला अपना हल कराना है। क्योंकि उनके सिस्टम में ख़राबी की वजह से हज़ारों लोगों के जो है ये मसला आया है कि बार बार पीयूजी चार्जेस लग के आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तो हो गया पीयूजी यानी कि अनरिकॉर्डेड गैस पास का मसला, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एडिशनल जीएसडी क्या है। गैस सिक्योरिटी डिपॉज़िट। सिक्योरिटी डिपॉज़िट के बारे में आपको पता होगा कि बहुत सी कंपनियां और ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वो लोग जो है वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नाम पर 1 महीने की फ़ीस जो है वो रख लेते हैं। जो है वो मिसाल के तौर पे गैस के बिल पे दोबारा आ जाते हैं। अगर आप ऐसा होता है कि आप कोई गैस का बिल नहीं जमा कराते तो और जो है वो दूसरे महीने का बिल भी जमा नहीं कराते तो मीटर गैस वाले जो है आपकी लाइन काट देते हैं, मीटर का कनेक्शन आपके काट देते हैं। और वो जो 2 महीने का नुकसान है वो कहाँ से पूरा करते हैं? फिर वो उसी पैसे से करते हैं जो आपसे वो पहले ही ले लेते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट, अगर ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है वो आपके गैस का ख़र्चा नहीं है, ये जो है वो आपके पैसे अपने पास रख लेते हैं और जब आप जो है वो इनका बिल नहीं भरेंगे तो वो आपके पैसे जो है वो उससे अपना नुकसान पूरा कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है वो 1 महीने का बिल नहीं भरते, 2 महीने का बिल नहीं भरते, उसके बाद जो है वो लाइन आपकी काट दी जाती है तो आप खुश होते हैं कि यार हमने तो 2 महीने का जो है फ्री में जो है गैस यूज़ कर ली। वो फ्री में नहीं करी आपने यूज़, वो आपसे उन्होंने पहले ही पैसे लेके रखे हुए थे और इसी वक्त के लिए लेके रखे हुए थे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पैसे वो जो है आपके अकाउंट में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पीयूजी भी और एडिशनल जीएसडी भी। और सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक जो है वो उनके तर्जुमान के मुताबिक जो है ये पीयूजी चार्जेस जो है वो एक दफ़ा लग के आने चाहिए। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा लग के आएंगे। अगर ये दोबारा आपके लग कर आते हैं तो आपने कंप्लेन करनी है। और एडिशनल जीएसडी जो है वो आपके 2 महीने लग कर आएगा। ये असल में होता क्या है, ये लग कर क्यों आता है? क्योंकि अब जो है वो गैस महंगी हो गई है, इसके यूनिट चार्जेस में भी जो है फ़र्क आया है, बिजली का जो है यूनिट रेट बढ़ गए हैं। और दूसरा ये कि काफ़ी अरसे से जो इसमें ये एडिशनल जीएसडी नहीं लग रहा, तो
अब जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए ये 2 महीने जो है वो लोगों को एडिशनल जीएसटी के मद में जो है कुछ अमाउंट भेज रहे हैं, 700, 800, 500 या जो है वो 900, इस तरह का जो है वो 2 महीने तक आपका ये आएगा और फिर जो है वो आपकी एवरेज बराबर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका बिल जो है वो पहले 1-1.5 साल पहले आप ले लें तो एक आपका बिल जो है वो 1000 रुपये आता था, तो वो उन्होंने आपका जो है वो 1000 रुपये आता था, तो उसकी हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपका लेके रखा हुआ था। लेकिन अब आपका बिल जो है 3-4 हज़ार रुपये आता है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी फिर 3-4 हज़ार रुपये ही होना चाहिए। तो वो 1000 और 3000 में जो है 2000 का जो ये फ़र्क है वो आपके जो है वो 2 किस्तों में आपसे वो ले लेंगे और इसको जो है वो बैलेंस कर देंगे। पहले 1000 रुपये लेके रखा हुआ था, फिर आपसे 2 महीने लेकर ये 3000 उसको कर देंगे, तो 3000 आपका जो है वो सुई सदरन गैस वाले पहले से लेके रख लेंगे। ये असल में 2 महीने का होता है कि 1 महीने अगर आप बिल नहीं भरते वो आपको छोड़ देते हैं, दूसरे महीने भी नहीं भरेंगे तो फिर वो आपकी लाइन काट देते हैं और आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है वो उससे अपना जो है वो नुकसान पूरा कर लेते हैं। तो ये इसको और ज़रा मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये अब आ गए अप्रैल के बिल में। अप्रैल में जो है ये इनके पास जो इस बंदे का सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो जमा था वो था 2061 रुपये। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है 2061 रुपये इनके पास जमा था। फिर उन्होंने जो है वो एडिशनल जीएसटी की मद में, और ये महीना नोट कर लें आप, ये महीना है अप्रैल का, यानी कि अप्रैल में जो है वो पुराना वाला है जो काफ़ी अरसे से जो है वो पड़ा हुआ था इनके पास, 2061 रुपये पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने अप्रैल में क्या किया, अप्रैल में इन्होंने एडिशनल जीएसटी की मद में, यहाँ पे देखें, एडिशनल जीएसटी की मद में 860 रुपये जो है वो लगा कर भेज दिए। जिसके बाद जो देखें ये जो अकाउंट है गैस सिक्योरिटी वो जो है इसका अपडेट हो गया है। और अब देखें मई में जो है इसका अपडेट होके क्या हो गया, 2921 रुपये हो गया। ठीक है, ये 2921 रुपये हो गया मई में। अप्रैल में 2061 रुपये था। फिर जो है वो मई में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उनका कैश अमाउंट है, ये गैस का बिल की मद में नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि ये आपके ही पैसे हैं जो कि सुई सदरन गैस वालों ने लेके रखे हुए हैं। तो वो जो है इन्होंने 2921 तक पहुंचा दिया। फिर मई में दोबारा दूसरी किस्त जो है वो इन्होंने 860 रुपये की भेज दी। ये देखें दोबारा ये 860 रुपये की भेज दी। जो है इस बंदे का सिक्योरिटी डिपॉज़िट बढ़कर जो है वो हो गया है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें अब जो है इस बंदे का सिक्योरिटी डिपॉज़िट बढ़ के 3780 रुपये हो गया। कुछ इमेज में थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा है, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 3780 रुपये हो गया। तो 2 महीने तक इन्होंने ये लगा कर भेजा है और अब ये जो है 3780 जो रुपये हो गया। अब उसके बाद इन्होंने ये लगा कर नहीं भेजा है, एडिशनल जीएसटी देखें, अब ये लगा कर नहीं भेजा। ये 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है, यानी 2 महीने तक आप जो है वो अगर बिल ना भरें तो आपका मीटर नहीं घटेगा, आपकी लाइन नहीं घटेगी। 2 महीने का आपसे पहले ही इन्होंने बिल लेके रखा हुआ है। ये किस तरह सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पूरे साल के जो बिजली के बिल हैं उनकी एवरेज निकालते हैं कि पर मंथ जो है वो आपका कितना बिल बनता है, उसके हिसाब से ये 2 महीने का वो लगा के भेज देते हैं। यानी कि आपके पूरे साल के बिल का एवरेज जो है वो 1000 बन रहा है तो 2 महीने के 2000 हुए, या साल के महीने पूरा एवरेज 1500 बन रहा है तो 2 महीने के 3000 रुपये हुए। तो ये 3000 रुपये जो है वो लेके रख लेते हैं। तो ये काफ़ी मैंने डिटेल में समझा दिया है आपको, काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, इसके लिए माज़रत। और जो है वो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में जिनको इस मालूमात की ज़रूरत हो, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, इससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको बाकायदा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी जो काम की वीडियो है वो आपसे हमारी मिस नहीं होगी। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।